हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज मनीष पवार एंड यू आर वाचिंग CBL। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज इट? इधर आ जा भाई, थोड़ा सा बड़ा हो जाओ और यहां पे आ जा। डन। देखिएगा, द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन फिगर 13.7 दिखाया है इज मेड अप ऑफ 2 सॉलिड्स। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन फिलहाल आपका बेस बनाने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहाँ क्या माइनस करना है, कॉन्सेप्ट समझिएगा प्लीज। मेरा मुद्दा इस चैप्टर में सिर्फ ये रहेगा किसको प्लस करना है, किसे माइनस करना है। कैलकुलेशंस मेरा मुद्दा नहीं रहेगा, वो आप लोग कर सकते हैं। सुनिएगा, द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन द फिगर इज मेड अप ऑफ 2 सॉलिड्स, अ क्यूब एंड अ हेमिस्फीयर। नीचे वाला आपका क्यूबिकल है, इसके ऊपर आपने रखा हुआ है ये आपका हेमिस्फीयर है। ठीक है सर, ये हमारे पास हेमिस्फीयर है। डन। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज अ क्यूब विद एज 5 सेंटीमीटर। क्यूब का एज आपको गिवन है 5, एज इज व्हाट? साइड। तो ये 5 है तो सारी साइड्स क्या होंगी? 5 5 5 ही होगी। परफेक्ट। एंड द हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप हैज अ डायमीटर ऑफ 4.2 सेंटीमीटर। आओ भाई साहब, मान लो ये क्यूब है। थोड़ी देर के लिए समझ लो कि ये जो रेक्टेंगुलर पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है रेक्टेंगुलर नहीं है, ये आपका स्क्वायर है, तभी क्यूब बनेगा। ऑल साइड्स आर सेम। तो मान लेते हैं, समझना प्लीज, प्रैक्टिकल समझो। इसे कट कर देता हूं यहां से, मान लो कट कर दिया। अब इमेजिनरी मान के चलो ये आपका क्यूबिकल है। इस क्यूबिकल बॉक्स के ऊपर मैंने रखा हेमिस्फीयर। क्या रखा? हेमिस्फीयर। तो इस बुक के ऊपर मैं ये ले लेते हैं, काम चल जाएगा हमारा। हेमिस्फेरिकल ही है, हम काम चला लेते हैं प्रैक्टिकल समझने के लिए। क्यूबिकल बताया मैंने अभी, इसके ऊपर मैंने ये रख दिया हेमिस्फेरिकल। दिख रहा है? हेमिस्फीयर है, अंदर से होलो है, ये आपका हो गया हेमिस्फीयर। ऊपर रखा गया, सेम यही क्वेश्चन बन गया आपका। मैंने कहा इसे लेके चले क्यूबिकल, इसके ऊपर आपने ये पुट कर दिया। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। नाउ यू टेल मी वन थिंग, जिस सरफेस एरिया के ऊपर, जिस एरिया के ऊपर आपका ये हेमिस्फीयर रखा हुआ है, क्या वो वाला एरिया काउंट होगा? कैसे काउंट होगा? वो काउंट ही नहीं होगा। इन्होंने क्वेश्चन में कहा है हमें सरफेस एरिया निकालना है ब्लॉक का। तो सर ब्लॉक वाले में तो आप जो आपको ये देखो, ये एरिया निकलेगा, जो इसको छोड़ के जो बचा हुआ वो निकलेगा। ये कर्व्ड वाला जो है ऊपर वाला, ये निकलेगा, ये निकलेगा, ये निकलेगा, ये निकलेगा, ये निकलेगा, ये निकलेगा। कहने का तात्पर्य इतना है, इन शॉर्ट, जिसके ऊपर ये रखा हुआ है वो वाला एरिया काउंट नहीं होगा। समझ गए? तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले तो मैं ये कंफ्यूजन दूर कर दूं। इनिशियली आपको निकालना पड़ेगा इस पूरे ब्लॉक का TSA। TSA क्यों? क्योंकि उस TSA में सारी साइड्स काउंट होंगी, ऊपर वाली टॉप वाली भी। लेकिन सर ऊपर टॉप वाले में तो आपने अभी बताया कि इसके ऊपर तो हेमिस्फेरिकल जो बाउल है या जो हेमिस्फेरिकल कुछ भी रखा हुआ है, टॉप रखा हुआ है, तो ये तो काउंट ही नहीं होना। अभी आपने बताया मुझे, उसे माइनस कर दो, फिर TSA निकाल दो। TSA में पूरा काउंट हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा इस ब्लॉक का, सिर्फ क्यूबिकल ब्लॉक का आ जाएगा। इसमें से जितना एरिया इस बाउल ने घेर लिया वो एरिया हटा दो। सर कितना घेर लिया? अरे भाई साहब, ये कौन सी शेप है? नीचे सर्कुलर शेप है, क्योंकि उसी एरिया पे ये रखा गया है, उसी सर्कल के बिहाफ पे ये रखा गया है। तो सर्कल का एरिया मतलब बेस एरिया ऑफ योर हेमिस्फीयर, इसे नाम देते हैं बेस एरिया। क्यों? इसके बेस का एरिया। और कौन सी शेप में है? सर्कुलर शेप में है। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं TSA निकालूंगा क्यूबिकल बॉक्स का, उसमें से माइनस कर दूंगा ऊपर वाली साइड में, यहां से TSA निकाल दो, माइनस कर देंगे बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सर लेकिन इससे तो आंसर नहीं आएगा। यू आर करेक्ट, इससे आंसर नहीं आएगा, हमें ऐड करना पड़ेगा अभी CSA ऑफ योर हेमिस्फीयर। दैट इज ऑल, दिस इज द आंसर। दिस इज द ओनली मेन कॉन्सेप्ट जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। और आप ये बस पकड़ लो, ये समझ जाओ, इस चैप्टर से एक सिंगल मार्क आपका नहीं जाने वाला, आप नहीं गंवाने वाले हैं। तो आइए करते हैं, जो मैंने बताया उसे पुट करते हैं। क्या क्या वैल्यूज हमारे पास है उन्हें पुट करते हुए चलेंगे, फटाफट हमारा आंसर आ जाएगा। जो वैल्यूज होंगी, जो गिवन पोर्शन है, पहले आपको मेंशन कर देंगे, इस बात का प्लीज ध्यान रखिएगा। इसे साइड कर दो एक बार, एक सेकेंड भाई, पूरा मत भाग दो, रुक जा एक बार। जो गिवन है ना आपको, जो आपका डायमीटर है या हाइट है, जो भी गिवन होता है वो सब आप मेंशन कर दिया करें सबसे पहले तो यही। तो मैं निकालता हूं TSA, फॉर्मूला लिखता हूं पहले। TSA ऑफ ब्लॉक, जिसका कॉन्सेप्ट मैंने समझाया आपको। आप क्या निकालेंगे? TSA ऑफ योर क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसमें से आप माइनस कर देंगे बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्या माइनस करेंगे? बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर।
एक सेकेंड रुको, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो कि सर्कुलर फॉर्म में है, माइनस कर दिया और इसमें प्लस करेंगे बाद में आपका CSA ऑफ हेमिस्फीयर, योर CSA ऑफ हेमिस्फीयर आप पूरा लिखेंगे। डन सर, आओ फिर फटाफट कर दो वैल्यूज पुट, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। TSA ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है TSA का 6a² माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज सर्कुलर तो मतलब πr² प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज 2πr²। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, प्लीज कान खोल के सुनिएगा। मैंने जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया कि कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे जिससे क्वेश्चन की कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाएगी। अब आप कुछ स्टूडेंट्स पता है क्या करेंगे, पहले CA² निकाल 6a² निकालेंगे, πr² निकालेंगे, 2πr² निकालेंगे, उनको सबको सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। अरे इजी करने की कोशिश करो ना। एक बात मुझे बताओ, क्या मैं 2πr² में से πr² को माइनस नहीं कर सकता? r मेरा सेम है, रेडियस मेरा सेम है, डायमीटर 4.2 है, रेडियस कितनी आ जाएगी 2.1, r कितना बन जाएगा 4.2/2, दिस विल बी इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर। ये पूरा पहले करके दिखा देना, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर तो 4.2/2 2.1 सेंटीमीटर आ गया। तो यहां पर इसको सॉल्व कर दो, 2πr² माइनस πr², क्या बचा πr²। अलग अलग वैल्यूज क्यों पुट कर रहे हैं? जब 2πr² में से πr² माइनस कर देंगे, हो सकता है ना माइनस कर सकते हैं ना, लाइक टर्म्स है तो कर देंगे इसे सॉल्व। सेम ऐसे ही रहने देते हैं। ये आपका 6a², आफ्टर दैट 2πr² में से πr² गया, मेरे पास बचा सिर्फ πr²। इन केस अगर आपको लगता है कि सर कंफ्यूजिंग लग रहा है, भाई सबसे पहली बात तो कंफ्यूजिंग नहीं है, कैलकुलेशन आसान होंगी, प्लीज इसी से ट्राई करें। फिर भी लगता है डिफिकल्ट है तो कोई बात नहीं, बेसिक अपना मेथड यूज कर लो, पहले इसे निकाल दो, फिर इसे निकाल दो, फिर इसे निकाल दो, सॉल्व कर दो। करते हैं सॉल्व। 6 a की वैल्यू 5 है तो यहां पे आ जाएगा 5², ये 150 आ जाएगा, प्लस पाई इन्होंने देने के लिए कहा हुआ है दैट इज 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस 2.1 इसका स्क्वायर आ गया। डन, बस कर दो सॉल्व। क्या बचा इसके अंदर? ये आ जाएगा 5² 25 और 6 मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 150 प्लस 22/7 मल्टीप्लाई बाय 2.1 मल्टीप्लाई बाय 2.1, इसे कट कर देंगे, यह आ जाएगा 0.3 मल्टीप्लाई करिए 150 प्लस में यह आएगा आपका 3 1 3 दूनी 6 2 6 8.13, यह आ जाएगा 150 प्लस 13.86। अब तो कर दो इसे प्लस, आपका आंसर आपके सामने 150 और 13 163.86, ये आपका इतना सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आंसर है। क्वेश्चन के कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी, हाँ सेंटीमीटर ही था, सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख दिया, राइट। फिर से वही बात, वैल्यूज पुट करने में परेशानी नहीं होगी, मेन कॉन्सेप्ट को समझना है। आपका क्यूब गिवन था, साइड आपको गिवन थी, उसके ऊपर हेमिस्फीयर आ गया तो जो वैल्यू आपके बेस में है, जो मैंने अभी दिखाया था आप लोगों को, वो वैल्यू काउंट नहीं होगी। इसका CSA और जो ये बेस एरिया है, जितने एरिया पे रखा हुआ है वो नहीं निकालना, उसे माइनस कर देंगे और आपका किस में से करेंगे? TSA में से। इसमें से मत कर देना, इसमें से माइनस करना है। TSA ऑफ क्यूब माइनस में आपका πr² और प्लस में आपका CSA ऑफ हेमिस्फीयर। क्वेश्चन बहुत आसान है, ध्यान से इसी तरह से करते हुए चलना है, राइट। तो फिलहाल इतना ही सर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे, राइट। टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।